हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल डिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज है संडे, रविवार का दिन है। सीपू कुछ कार्य कर नहीं रही है। कल मंडे है और कल लैब टेक्नीशियन के जो बचे हुए पुनर्सत्यापन है एक दो मेडिकल कॉलेज के, वो होंगे। इसके बाद जल्दी आपके एएनएम के पुनर्सत्यापन के जो डेट है उसके निकलने की संभावना है। अब कई सारी वीडियोज में कमेंट के माध्यम से कई सारे जो अभ्यर्थी हैं वो ये बोलते हैं कि क्या भाई फार्मासिस्ट से कोई दुश्मनी है, क्या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते। तो समस्या यह है कि जब अगर फार्मासिस्ट के बारे में कोई अपडेट है ही नहीं, फार्मासिस्ट की मेरे पास कोई न्यूज़ है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ। समस्या वहाँ है। अभी कुछ मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की जॉइनिंग की गई थी राजमेश के थ्रू। तो क्या है, अचानक से आचार संहिता लग गई थी, तो कुछ एक ज्वाइनिंग कर लिए थे और कुछ एक की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। तो उसमें भी अभी कल इन्फॉर्मेशन आई है कि उनको भी छूट दी गई है, उनको भी अभी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। उसमें आचार संहिता से उन्होंने अनुमति ले ली है। इसी प्रकार से फार्मासिस्टों की अगर अनुमति मिल जाती है, सिर्फ अगर अनुमति ले लेती है, तो जो काम उनका फार्मासिस्ट का चल रहा है वो 89% हो चुका है। जिनकी भी उनकी डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है, बाहरी राज्यों से जो डॉक्यूमेंट जो भी फार्मासिस्ट अपनी डिग्री डिप्लोमा करके आए हैं या किसी आपके मेडिकल स्टोर में जो दवाइयों के वितरण में जो अपने डॉक्यूमेंट लगा रखे थे, उसमें भी कई सारे डॉक्यूमेंट की जांचें करनी थी। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट किसी मेडिकल शॉप पे लगे हुए हैं और उसका फिर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो ये दोनों क्रॉस मैच करेंगे और आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के फर्जी होने की संभावना हो सकती है। ये भी है। दूसरा, 10-11 साल हो गई भर्ती को, बीच में भी भर्ती आती है और रद्द हो जाती है। 10-11 साल से फार्मासिस्ट के साथ ठीक नहीं चल रहा है, तो उसमें भी थोड़ी सी समस्या है कि कई सारे तो 10-15 साल पहले किए हुए हैं, कोई 20 साल पहले फार्मासिस्ट की डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से निकालने में समय लगता है। डॉक्यूमेंट की जांच अगर करते हैं बाहर के यूपी, हरियाणा, एमपी, दिल्ली, जहाँ से भी फार्मासिस्ट की डिग्री डिप्लोमा करके आए हैं, तो अगर टीम वहाँ पर जाती है और डॉक्यूमेंट की जांच करती है, तो फाइलों की आप जानते हैं 10 साल पुरानी फाइल को निकालने में भी समय लगता है। कई बार जब अधिकारी वहाँ पर जांच के लिए जाते हैं, तो कई मेडिकल कॉलेज के जो वहाँ पर जांच की जो टीम पहुँचती है, उनको डॉक्यूमेंट के सही तरीके से जांच नहीं करवाते वो लोग। उसमें उन मेडिकल कॉलेजों की कमियां हैं। अगर आप थोड़ा सा काम ये कर सकते हैं कि जिस मेडिकल कॉलेज या आपने जहाँ से भी आपने फार्मासिस्ट की डिग्री डिप्लोमा की है, जिस भी किसी भी अभ्यर्थी ने, और उसका प्राइमरी लिस्ट में नाम आ सकता है, चूँकि उसका डीवी में नाम आ चुका है, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि टीम अगर आपकी उस मेडिकल कॉलेज में जा रही है, तो एक बार उस मेडिकल कॉलेज में आप बात कर लें, उस यूनिवर्सिटी में बात कर लें, ताकि जो टीम गई है उसको सुविधा हो, अच्छे तरीके से आपकी जांच हो जाए। अगर आप ओरिजिनल हैं तो आपको गंवाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इससे क्या है, सीफू को भी अपने काम करने में, रफ्तार में थोड़ी सी आसानी होगी। दूसरा मुद्दा यह है कि अभी चल रही है आचार संहिता, तो उसमें प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। तो अभी जैसे कि राजमेश के थ्रू जो मेडिकल कॉलेज में जो शिक्षक लगाने थे उन्होंने अनुमति ली है, तो उनकी भी ज्वाइनिंग में भी छूट दी गई है। ऐसे ही अभी जो आपके नेत्र सहायक, डेंटल ईसीजी के जो 520 एक टोटल एक पद थे, जिनमें से 350 एक पदों को ज्वाइनिंग दी गई थी चुनाव से 1-2 दिन पहले ही, तुरंत ही। लेकिन कुछ एक 20 या 23 के बंदे थे जो किन्हीं कारणों से, पता नहीं किस वजह से, वो ज्वाइनिंग नहीं ले पाए, तो आचार संहिता लग गई थी। उनको भी थोड़ी बहुत लेटर के माध्यम से छूट दी गई है कि आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। लेकिन फार्मासिस्ट का मैटर थोड़ा अलग है, उसकी जांच अच्छे तरीके से चल रही है, टीम उनका काम कर रही है, और जब पूरी तरीके से एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, तो जैसे सभी वैकेंसियों की प्रोविजनल लिस्ट निकली, इसी प्रकार से फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट भी निकलेगी। लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, उसके लिए आचार संहिता के बाद ही काम होने की संभावना है। आचार संहिता के अंदर आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं होगी, ये कन्फर्म सी बात है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, मई के बाद आपके जून में आचार संहिता खत्म हो ही जाएगी, तो 10 जून के बाद आपके 10 जून के करीब आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाएगी। इसके साथ ही आपके एआरजी के भी
अंतिम चयन सूची भी निकालनी है। LT के तो अभी क्लियर हो ही गए, ANM के भी आपके पुनर्सत्यापन होने, इसके बाद NO के होने हैं। तो सब कार्यों में रोज 8-8, 9-9, 10-10 टेबलों के अंदर आपके पुनर्सत्यापन चल रहे हैं। लैब टेक्नीशियन के तो फिर भी आपके 1000 के हैं, फिर ANM के उससे ज़्यादा हैं, NO के उससे भी ज़्यादा हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। सीखपू के पास इतना ही परमानेंट स्टाफ है। जितने भी आपके पुनर्सत्यापन कर रहे हैं वो अधिकारी 15-15, 20-20, 25 जितने भी अधिकारी हैं वो ठेके के तौर पर हैं। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करते हैं। फिर भी जितना उनसे तेज उतर रफ्तार से हो रहा है वो काम अच्छे से कर रहे हैं। तो फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को थोड़ा धैर्य रखना होगा। हालांकि आपने 10-11 साल अगर आपने थोड़ा सा धैर्य बनाए रखा है तो थोड़ा दिन और सही, 1-2 महीने, लेकिन जून में आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाएगी। मेरा फार्मासिस्ट के किसी भी अभ्यर्थी या फार्मासिस्ट भाइयों से कोई भी दुश्मनी ऐसी नहीं है कि मैं आपके बारे में अपडेट नहीं डालता। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर अपडेट होती है तो मैं तुरंत प्रभाव से आपकी अपडेट डाल देता हूँ। आज की जानकारी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे के वीडियो देखते रहने के लिए इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।